शुरू करो। गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 पंच परमेश्वर। प्रेमचंद की यह कहानी ग्रामीण परिवेश की और पंचायत की हिमायत लेती प्रतीत होती है। इस कहानी में पंच की गरिमा और कर्तव्य पर प्रकाश डाला गया है। पंच की पदवी पर बैठकर चाहे कोई भी इंसान हो, कितना भी मित्र हो, उसकी जो बुद्धि होती है वो निष्पक्ष होकर ही निर्णय देती है। प्रस्तुत कहानी प्रेमचंद द्वारा लिखी हुई हृदय स्पर्शी कहानी है जो न्याय के मानदंडों को रिश्तों या संबंधों के दायरे से अलग होकर निश्चित करती हुई प्रतीत होती है। पंच बनने पर व्यक्ति केवल न्याय संगत विचारों को अपनाता है और अपनी निजी संबंधों को भूलकर निष्पक्ष न्याय करता है। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी, यानी कि वो गहरे मित्र थे। सांझे में खेती होती थी, यानी दोनों के खेत थे, साथ ही खेती करते थे। दोनों को एक दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन जब हज करने गए थे तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे। अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन पर अपना घर छोड़ देते थे। उनमें न तो खान पान का व्यवहार था, न धर्म का नाता, केवल विचार मिलते थे। मित्रता का मूल मंत्र भी यही है। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। उसके पास बहुत थोड़ी सी मिल्कियत यानी प्रॉपर्टी, संपत्ति, परंतु उसके निकट संबंधियों में कोई न था, यानी खाला का अपना कोई नहीं था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वायदे करके वह मिल्कियत अपने नाम लिखवा ली थी। तो जुम्मन ने खाला को प्रॉमिस किया कि वह उनकी देखभाल करेगा और उनकी जो संपत्ति थी वो उसने अपने नाम लिखवा ली। जब तक दान पत्र की रजिस्ट्री न हुई थी तब तक खाला का खूब आदर सत्कार किया गया, पर रजिस्ट्री की मोहर ने इस खातिरदारियों पर भी मानो मोहर लगा दी। अब बेचारी खाला को प्रायः नित्य की कड़वी बातें सुननी पड़ती और अपमान सहन करना पड़ता था। कुछ दिन उसने सुना और सहा, पर जब न सहा गया तो जुम्मन से शिकायत की और अलग रहने के लिए गुजारे की मांग की। जुम्मन ने धृष्टता के साथ, यानी बड़े ही घृणा के साथ उत्तर दिया, रुपये क्या यहाँ फलते हैं? खाला ने नम्रता से पूछा, मुझे भी कुछ रूखा सूखा चाहिए कि नहीं? जुम्मन ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, तो कोई यह थोड़े ही समझा था कि तुम मौत से लड़कर आई हो। यानी जुम्मन यह खाला से कह रहा है कि मुझे पता नहीं था कि तुम इतना ज़्यादा जिंदा रहोगी। खाला बिगड़ गई और उसने मामला पंचायत में पेश करने की धमकी दी। जुम्मन हंसे। जिस तरह कोई शिकारी हिरन को जाल की तरफ जाते देखकर मन ही मन हंसता है। वे बोले, हाँ जरूर पंचायत कर लो, फैसला हो जाए। मुझे भी यह रात दिन की खटपट पसंद नहीं। पंचायत में किसकी जीत होगी इस विषय में जुम्मन को कुछ भी संदेह नहीं था। ऐसा कौन था जो उनको अपना शत्रु बनाने का साहस कर सके। इसके बाद कई दिनों तक बूढ़ी खाला हाथ में लकड़ी लिए आसपास के गांवों में दौड़ती रही। कमर झुककर कमान हो गई थी। एक एक पग चलना दुभर था यानी मुश्किल था, मगर बात आ पड़ी थी। उसका निर्णय करना जरूरी था। संध्या समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। जुम्मन शेख ने पहले से ही सारा प्रबंध कर रखा था। पंच लोग बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, पंचों, आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। इसे आप लोग जानते ही होंगे। जुम्मन ने मुझे जीवन भर रोटी कपड़ा देना कबूल किया था। साल भर तो मैंने रो धोकर काटा, पर अब रात दिन का रोना नहीं सहा जाता। यानी खाला ने पंचायत में शिकायत की कि उनका जो भांजा जुम्मन है वह उनकी देखभाल नहीं करता, उन्हें रोटी नहीं देता, कपड़ा नहीं देता और उनके गुजारे के लिए पैसे नहीं देता। तुम्हारे सिवा और किससे अपना दुख सुनाऊं? तुम लोग जो राह निकाल दो उसी पर चलूं। मैं पंचों का हुक्म सिर माथे चढ़ाऊंगी। यानी कि जो भी फैसला होगा वह
उसके लिए मंजूर होगा। सरपंच किसे बनाया जाए, इस प्रश्न को लेकर जुम्मन शेख और खाला जान में कुछ कहा सुनी हो गई। खाला बोली, खुदा से डरो, पंच न किसी के दोस्त होते हैं न दुश्मन, और तुम्हारा किसी पर विश्वास न हो तो जाने दो। अलगू चौधरी को तो मानते हो, लो मैं उन्हीं को सरपंच बदती हूँ। यानी अलगू चौधरी जो है उसे सरपंच घोषित किया गया और वही फैसला सुनाएगा। जुम्मन शेख आनंद से फूल उठे। अब उनके आनंद का कारण क्या था? उनके आनंद का कारण था कि अलगू चौधरी जो थे उनके करीबी मित्र थे, उनके घनिष्ठ मित्र थे, और उन्हें लगा कि वो जो फैसला देंगे तो उन्हीं के पक्ष में देंगे, तो इसलिए वे बड़े खुश हुए। परंतु भावों को छिपाकर बोले, अलगू चौधरी ही सही, मेरे लिए जैसे रामधन मिश्र वैसे अलगू। जुम्मन को पूरा विश्वास था कि अब बाजी मेरी है, पर जब अलगू चौधरी ने जुम्मन से जिरह शुरू की तो एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथौड़े की चोट की तरह पड़ने लगा। यहाँ पर अलगू मित्र नहीं थे जुम्मन के, अब यहाँ पर अलगू जो थे वो एक सरपंच की तरह जुम्मन से सवाल कर रहे थे। उन्हें अपने पद के गौरव का ख्याल था। जुम्मन चकित थे कि अलगू को क्या हो गया। अभी यह मेरे साथ बैठा हुआ कैसी कैसी बातें कर रहा था, इतनी ही देर में ऐसी काया पलट हो गई यानी बदल गया कि मेरी जड़ खोदने पर तुला हुआ है। क्या इतने दिनों की दोस्ती कुछ भी काम ना आएगी? यानी वो मेरा गहरा मित्र है तो मेरे काम आएगा या नहीं? जुम्मन शेख इसी संकल्प में पड़े हुए थे कि अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख पंचों ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें यह नीति संगत मालूम होता है कि खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए, बस माहवार यानी पूरे महीने का खर्च दिया जाए, बस यही हमारा फैसला है। तो पंचों ने फैसला सुना दिया कि जुम्मन जो है, जिसके नाम खाला ने अपनी सारी संपत्ति लिख दी है, उसे माहवार महीने भर का खर्च खाला को देना होगा। अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर ना हो तो रजिस्ट्री रद्द समझी जाए। रजिस्ट्री यानी जो संपत्ति की पेपर बनाए गए थे, जो संपत्ति की रजिस्ट्री हुई थी, वो रद्द समझी जाए यानी कैंसिल की जाए, उसको निरस्त किया जाए। इस फैसले ने अलगू जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिला दी। तो जहाँ पर जुम्मन खुश हो रहे थे कि अलगू मेरे पक्ष में फैसला देगा, पर पंच बनते ही अलगू ने अपने पद के गौरव को बनाए रखा और उन्होंने पूरा न्याय किया और खाला के पक्ष में फैसला दिया। तो अलगू जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिल गई इस फैसले से। वे मिलते जुलते थे, लेकिन उसी तरह जैसे तलवार से ढाल मिलती है। जुम्मन के चित्त में मित्र की कुटिलता आठों पहर खटका करती थी। अब जुम्मन सोच रहे थे कि उनके मित्र अलगू ने उनके साथ कुटिलता की है, यानी कि उन्हें धोखा दिया है, कि किसी तरह वह बदला लेने का अवसर मिले। तो उन्हें ये कुटिलता उनके आँखों में खटकती थी और वे जुम्मन किसी तरह से अपने मित्र अलगू से बदला लेने का अवसर ढूंढ रहा था। यहाँ तक पाठ को 2 बार पढ़िए और समझिए। शेष पाठ हम अगले भाग में पढ़ेंगे। थैंक यू।